आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतीय युग। तो इसका सही जवाब है शुक्ल युग। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गबन की विधा है। ऑप्शंस हैं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो गबन जो हमारी है वो उपन्यास विधा है। इसी के साथ चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। इसी के साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कलम का सिपाही कृति है। ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की या अमृत राय की। तो इसका सही जवाब है अमृत राय की। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शुक्ल युग की समया अवधि है 1900 से 1918, 1919 से 1938, 1936 से 1943 या 1850 से 1900। तो सही जवाब है 1919 से 1938। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साकेत रचना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। नंबर 7 पे चलें अगर, तो महादेवी वर्मा कवित्री हैं। प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवादी युग की। तो सही जवाब है इसका छायावादी युग की। इसी के साथ में 8वां क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है। ऑप्शंस हैं पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो इसका सही जवाब है पद्माकर की। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलें तो आधुनिक काल की समय सीमा है। ऑप्शंस हैं 1919 से 1938, 1936 से 1943, 1918 से 1950 और 1843 से अब तक। तो सही जवाब है इसका 1843 से अब तक। 10वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, सांध्य-गीत, युगांत, दीपशिखा। तो आपको बता दूं कि युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शंस हैं रति, हास, निवेद, विस्मय। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसमें हमारा उपमा अलंकार दिया हुआ है। इसी के साथ में चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 16 छंद में चरण होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 1। इसका सही जवाब है 4। 16 छंद में टोटल 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शंस हैं उ, छोटा आ, उप, अन। तो इसका सही जवाब है उप। उपदेश में उप उपसर्ग होता है। नंबर 15 पे चलें अगर, तो प्रत्यय के भेद हैं। तो प्रत्यय के भेद के ऑप्शंस हैं 4, 5, 3, 2। तो प्रत्यय के टोटल 2 भेद होते हैं। इसी के साथ में चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो 16वें प्रश्न में कह रहे हैं, हानि डैश लाभ में समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुवीर समास। जब भी डैश दिखे तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। मछली का पर्यायवाची है। द्विज, मीन, रसना, मूढ़। तो मछली का पर्यायवाची होता है मीन। तो ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन। चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए करें सब्सक्राइब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यद्यपि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो यद्यपि में यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ऑप्शंस हैं मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी।
तो यहाँ पे सही जवाब है मधुनी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ में चलते हैं अपने आखिरी 20वें क्वेश्चन की तरफ। पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो इसका सही जवाब है प्रथम पुरुष द्विवचन। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट से करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर।